हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्लास 12 से हिंदी में पूछे जाते हैं, पंचलाइट का सारांश। ये शुरू से लेके अंत तक आज तक हर पेपर में पूछा गया है कि पंचलाइट का सारांश क्या है, इसे लिखे कैसे। बच्चों के मन में कई सवाल आते हैं कि कैसे लिखे कि पूरे नंबर मिल जाए। तो मैं जो तरीका बताऊंगी वो बहुत ही इजी है और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे और 100% है कि ये टॉपिक पूछे जाएंगे। इसे पढ़कर ज़रूर जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में पंचलाइट के लेखक कौन है, उसके नायक कौन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पंचलाइट का सारांश। तो पंचलाइट को लिखा किसने था? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी पंचलाइट का सारांश इस प्रकार है। पंचलाइट को फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। अब इसके नायक कौन है? तो इसके नायक हैं, मतलब इस कहानी में किसका ज़्यादा मांग है, मतलब क्या क्या वो किए जाते हैं, तो वो गोधन है। अब गोधन की कहानी क्या है वही इस पंचलाइट के सारांश में हम जानेंगे। तो पहला हेडिंग है पंचलाइट की खरीदारी। पंचलाइट की खरीदारी को हम देखते हैं। महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के द्वारा जमा पैसों से रामनवमी के मेले में इस बार पेट्रोमैक्स खरीदा। अब पेट्रोमैक्स क्या है? तो पेट्रोमैक्स पंचलाइट को कहते हैं। पेट्रोमैक्स जिसे गांव में पंचलाइट कहते हैं। इस खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदी गई। पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए और सरदार ने पत्नी को आदेश दिया कि पूजा पाठ का इंतजाम करो। तो महतो टोली था जिसमें पंचों ने मिलकर 15 महीने में दंड जुर्माने से पैसा इकट्ठा किए थे और उन्होंने निर्णय लिया था कि हम इस पैसे से पेट्रोमैक्स या फिर पंचलाइट खरीदेंगे। अब जो पैसों से वो पंचलाइट खरीदे थे उसमें से बचे थे 10 रुपये और उन्होंने पूजा की सामग्री ली थी। तो पंचलाइट की खरीदारी में हम इतना ही लिखेंगे। उसके बाद अगला हेडिंग है जलाने की समस्या। ये हमारा दूसरा हेडिंग है। अब तो जलाने की समस्या क्यों हुई? तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे और वो जानते भी नहीं थे कि पंचलाइट क्या होता है, तो इसीलिए उन्हें जलाने में समस्या हो रही थी। तो आइए हम जलाने की समस्या में क्या मतलब लिखना है वो हम देखते हैं। तो महतो टोली के लोग पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साह में थे। अब कोई मतलब पंचलाइट को जानता नहीं था, देखा नहीं था, तो वो बहुत ही अधिक उत्साह में और खुशी में थे, परंतु कोई उसे जलाना नहीं जानता था। पंचलाइट ने न जलने पर सबके चेहरे उतर गए। अब किसी को पंचलाइट जलाने नहीं आता था तो सब उदास हो गए। महतो टोली का मजाक उड़ाया जा रहा था, परंतु उन सब ने प्रण लिया था कि पंचलाइट भले ही बिना जले पड़ी रहे, लेकिन दूसरे टोली की मदद नहीं ली जाएगी। उन्हें ये था कि इस टोली के ही लोग पंचलाइट को जलाएं, किसी और टोली की मदद हम नहीं लेंगे। इस पैराग्राफ में हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। अगला हेडिंग है गोधन की खोज। अब गोधन की यहाँ पे एंट्री होती है। तो गोधन की खोज में लिखेंगे मुनरी जो कि गुलरी काकी की बेटी थी। अब मुनरी कौन है तो हम आगे जानेंगे। तो मुनरी जो कि गुलरी काकी की बेटी थी और गोधन से प्रेम करती थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी बंद था। मुनरी ने कनेली से कहा, अब कनेली उसकी दोस्त थी, कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। कनेली ने यह बात सरदार तक पहुंचाई। पंचों ने यह निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए। अब गोधन तो यहाँ पे था नहीं गांव में, तो मुनरी जो है वो अपनी दोस्त से कहती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। तो उसकी दोस्त कनेली ने जाकर सरदार से ये बात कहा और पूरे पंचों ने निर्णय लिया कि अब गोधन को हम बुलाते हैं। तो अगला हेडिंग है पंचलाइट को जलाया जाना। अब पंचलाइट कैसे जलता है उसके बारे में जानेंगे। तो सरदार ने छड़ीदार को भेजा और गोधन ने आने से मना कर दिया।
अब सरदार ने तो निर्णय लिया था कि हम किसी को भेज के गोधन को बुलाएंगे, तो गोधन ने आने से मना कर दिया। तब गुलरी काकी गई और गोधन को बुलाई। तो अब गोधन आया, गुलरी काकी ने बुलाया तो वह बोला कि स्प्रिट न मिलने पर गरी का तेल से पंच लाइट जला दी। सभी लोग बहुत ही खुश थे। अब पंच लाइट जला कैसे, तो वो स्प्रिट जो कि है उसने मांगा। तो अब स्प्रिट तो कोई जानता नहीं था कि स्प्रिट क्या होता है, तो उसने गरी के तेल से पंच लाइट को जलाया और सबको प्रसन्न कर दिया। और गोधन ने इस प्रकार पंच लाइट को जलाया और सभी लोग खुश हो गए। और हमारा अगला हेडिंग है गोधन को माफ़ करना। तो गोधन को माफ़ किसने किया, तो पंच लाइट जलाकर गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुन्नरी ने प्यार भरी नज़र से गोधन को देखा। सरदार ने गोधन से कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है। अब सरदार जी जो थे वो गोधन को माफ़ कर दिए थे, क्योंकि उसने पंच लाइट को जलाया था, इसलिए गोधन को माफ़ कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये सारांश हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।